दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों ये वीडियो पशु परिचर का जो रिज़ल्ट है उसको रद्द होकर के दोबारा आए, लेकिन कुछ बेरोज़गार नेता हैं और इसमें कुछ बीच में हैं, वो इस भर्ती को भर्ती का जो रिज़ल्ट है वो वापस नहीं आने दे रहे हैं। हकीकत दोस्तों यही है कि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जिन दोस्तों के नंबर कम हुए हैं हद से ज़्यादा, यानी कि 90%, 85% और 80% लाने के बाद में भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो पहली और चौथी पारी में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, सामान्यकरण, क्योंकि कुछ बच्चों के छठी पारी में तो 25 नंबर बढ़ा दिए और पहली और चौथी में 10-12 नंबर कम कर दिए, और सबसे ज़्यादा नौकरी भी छठी पारी में मिली है दोस्तों। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस रिज़ल्ट को दोबारा आना चाहिए और रिज़ल्ट रद्द होना चाहिए, और जो मेहनती बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो कंपटीशन में बैठता है ना, और उसका पेपर हर कोई एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता है, ये बात अपन जानते हैं, स्टूडेंट जानता है ये बात कि पशु परिचर में 80% लिया है तो पटवार में भी ले आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस एग्ज़ाम में पेपर बैठता है ना उसमें ही बैठता है। तो इसमें जो निर्णय क्या हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 10-15 बच्चे हैं ना, जो मेरे दोस्त हैं 10-15, वो जयपुर आए और अधीनस्थ चयन बोर्ड के को आकर के ज्ञापन दें अपन। क्योंकि जो मनोज मीणा जी हैं वो तो ऐसा ही भर्ती के लेकर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि जो हनुमान बेनीवाल जी हैं, अब आप जानते हो विपक्ष हैं, तो विपक्ष तो आंदोलन खुद की रोटियां सेकने के लिए कर रहा है, ऐसा ही भर्ती को लेकर के। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि हमारा पशु परिचर में उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसको लेकर के पटवार भर्ती उसके पीछे पड़े हुए हैं, नहीं तो उस भर्ती के एग्ज़ाम होने दे रहे हैं, उस भर्ती को पोस्टपोन कराने के चक्कर में है। क्योंकि दोस्तों पोस्टपोन कराने के लिए अगर वो जो भर्ती है पोस्टपोन हो जाएगी तो आगे तैयारी नहीं करेंगे क्या। जैसे रीट मेंस जिन दोस्तों की है तो पटवार दे करके रीट मेंस की तैयारी करेगा, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करेगा, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेगा, फिर जुलाई में इसकी एग्ज़ाम है ग्राम सेवक की, उसकी तैयारी करेगा। क्या पटवारी अगर भर्ती आगे जाती है जुलाई अगस्त में, क्योंकि 1 महीना तो उसमें फॉर्म रीओपन होगा, भरने में लगेंगे, तो 2 महीने बाद में उसका शेड्यूल जारी होगा, इसलिए जुलाई अगस्त में जाएगी वो भर्ती। क्या जुलाई अगस्त में और एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करेंगे कि बच्चे इस पटवार के पीछे ही पड़े रहेंगे। तो इनका काम यही है कि भर्तियों को टाइम से नहीं होने देना। जो बीच में दलाल हैं, अब दलाल ही बोलेंगे क्योंकि हमारा तो उन्होंने साथ दिया नहीं है पशु परिचर में। जिन बच्चों के 80% नंबर है तो उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि ला आओ आंदोलन करें। और दोस्तों आंदोलन होता ना तो सरकार का ध्यान इधर आकर्षित होता, तो इसमें कुछ न कुछ हो सकता था, लेकिन इनका ध्यान नहीं है 1% भी। और जिन दोस्तों के नंबर कम हुए हैं वो किसी के सामने बोलने लायक भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कोई नहीं जानता है, सब ये जानता है कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। और जिसका सिलेक्शन हो जाएगा वो जानते हैं कि भाई फटता है, चाहे 90% लिया हो और सिलेक्शन नहीं हो तो सब जानते हैं नहीं पड़ा। नॉर्मलाइजेशन कोई नहीं जानता है दोस्तों। लेकिन जो अन्याय हुआ है ना, बोर्ड अध्यक्ष से मान रहा है कि जो अन्याय हुआ है तो उसको अन्याय को एक्सेप्ट करके दोबारा रिजल्ट निकाल सकता है वो। लेकिन इसके लिए अपन को 10-15 स्टूडेंट हैं वो आ सकते हैं, एकदम डेट दे दो कि सभी दोस्त आ जाएं, 10 आ जाएंगे, 10-15 में तो बहुत कुछ हो जाएगा। और खुद की ओमार सीट लेकर आएँ, किसी के भी बहकावे में नहीं आए। और मैंने पहले ही बताया था दोस्तों कि किसी को पैसा देने की 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद भोगी हूँ। 2021 भर्ती में पटवार में हमने खुद ने पैसे दिए और उसका आज तक कोई संशोधन नहीं हुआ है दोस्तों। लेकिन इसमें भी ऐसा ही होगा, कोर्ट डिले करेगा, कोर्ट तुरंत फैसला देगा नहीं, तो हमको बोर्ड अध्यक्ष से जाकर मिलना है और उनके साथ में हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करनी है। किसी भी नेता को नहीं लेकर चलेंगे अपन तो हमारा दर्द डायरेक्ट उसको ही सुनाएंगे, बोर्ड अध्यक्ष को। तो वो जो 6-7 तारीख तक तो बाहर हैं, उसके बाद में अपन डिसीजन कर लेंगे कि एक दिन अपन चलें टाइम निकाल के। ज़्यादा आने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जिनके नंबर 120 से ऊपर है ना वो आ जाओ, चौथी पारी पहली पारी वाले, और अपन उनसे न्याय मांगेंगे कि सर हमने ऐसा क्या किया है तो हमारे नंबर कम कर दिए, हमको नौकरी नहीं मिली। तो इसका संशोधन यही हो सकता है। कोर्ट तो कोर्ट के हिसाब से देगा, और ऐसे आपकी मर्ज़ी दोस्तों, क्योंकि भर्ती तो रिजल्ट आ गया और गई, ऐसे मान लो अभी भी हमारे पास समय है।
क्योंकि जो राजनेता है ना, बेरोजगार कोई भी मान लो, अपन को उनके चक्कर में नहीं आना है। अपन डायरेक्ट चल के मिलेंगे उनसे, डायरेक्ट एक दिन जो 6-7 तारीख बाद में, मई के बाद में आ जाएंगे आलोक राज जी, और उनका अपने जो दर्द है वो उनके एक प्रूफ के साथ में, जो नॉर्मलाइजेशन का दर्द है प्रूफ के साथ में उनको बताएंगे कि सर हमारे 80% नंबर आए, 90% नंबर आ रहे हैं, तो इनका कुछ न कुछ संशोधन करो। तो ऐसा हो सकता है। और ऐसी आपकी क्या राय है दोस्तों, आप ज़रूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपकी राय क्या है। आप क्या आना चाहते हो, या फिर इसको नहीं आना चाहते तो भूल जाओ, या फिर आप क्या करना चाहते हो। दोस्तों धन्यवाद, ये इतना ही है।